भाई ये ख़राब पेट्रोल पंप पे। ख़राब, फिर गाड़ी ख़राब हो गया भाई, फिर कर दिया बहुत बड़ा पंगा इशू यार, बेइज्जत करा देता है भाई, क्या बोल सकता हूँ। देखिए शाम का बज रहा है 6 बजे शाम में को टाइम मिला है। अब मेरा यहाँ पे गाड़ी चढ़ेगा, गाड़ी का सारा काम होगा फ्यूल पंप का। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो यार? मैं तो बहुत बढ़िया हूँ। तो भाई यार जो मेरा शुरू से व्लॉग देख रहे हैं उनको पता होगा कि रांची से मेरे साथ क्या हुआ है। इसका फ्यूल पंप में इशू आ गया है। तो आज का मुझे डेट दिया गया था कि भाई आज 4 बजे आ जाओ, आकर के फ्यूल पंप चेंज करवा लो। तो अभी टाइम हो रहा है 3:37 और मैं निकल रहा हूँ अपने घर से फ्यूल पंप रिप्लेस करवाने के लिए। तो गाइस यार आगे देखो आगे क्या क्या होता है, क्या प्रॉब्लम झेलना पड़ता है, या फिर सीधा मुँह से काम होता है, टेढ़ा मुँह टेढ़ा करना पड़ता है। देखो क्या होता है। अभी 4 बजे बुलाया गया था, तो अभी चलते हैं और चल करके पूरा कंप्लीट देखते हैं क्या है बात। और वैसे एक भाई ने मुझे कमेंट किया था कि KTM लोकल जगह से लेने से भाई बजाज का पार्ट्स लगा देता है। तो गाइस सर मैं बता देता हूँ आप लोग को, ऐसा कुछ नहीं है। KTM लोकल लो या फिर KTM मेन शोरूम से जाके लो, मेन जगह से लो। अगर आप KTM का बाइक कहीं से भी लेते हो तो हस्कवर्ना टाइप किया हुआ है KTM के साथ, तो हस्कवर्ना और KTM का लोगो रहता है बॉक्स के ऊपर। तो गाइस यार इसके लिए आप कभी टेंशन मत लेना, ओरिजिनल पार्ट्स रहता है। तो गाइस अब मैं यहाँ से निकलता हूँ, मिलता हूँ आपको 4 लाइन हाईवे पे, मेन रोड पे। तो चलो चलता हूँ। सो भाई क्या ही हार्ड गर्मी पड़ रहा है, और गर्मी बहुत ज़्यादा लग रहा है, पूरा गरम गरम लू चल रहा है भाई अभी। ओहो, हैंड ग्लव्स नहीं पहना भाई, पूरा हाथ मेरा गरम गरम खौल रहा है पूरा हाथ। ऐसा लग रहा है कि क्या ही आग के सामने आ गया हूँ। बट क्या करूँ, 4 बजे पहुँचना है तो थोड़ा पिकअप पे भी जा रहा हूँ, और उसके साथ साथ मैं गरम गरम हवा खाते हुए जा रहा हूँ इतना खौला हुआ गर्मी के टाइम पे। इसका फ्यूल लेवल अगर आप लोग को दिखता होगा तो आप लोग देख सकते हो। इसका फ्यूल, इसको खाना भी खिलाना होगा बढ़िया से। अभी फिलहाल इसका भी फ्यूल लेवल पूरा तरह से डाउन डाउन एंड डाउन है भाई। भाई ये ख़राब पेट्रोल पंप है। डेड पेट्रोल पंप है, ख़त्म, ख़राब हो गया फिर से। भाई ये गाड़ी हो गया फिर ख़राब, फिर गाड़ी ख़राब हो गया भाई। इसको अब ले जाना होगा शोरूम। अभी इसका वैसे भी फ्यूल पंप के लिए हम लोग शोरूम जा रहे थे, बट अगर बस शोरूम तक चल रहा है तो भाई बहुत अच्छा है। सो भाई गाड़ी ने फिर दे दिया धोखा, फिर कर दिया बहुत बड़ा पंगा इशू यार, बेइज्जत करा देता है भाई, क्या बोल सकता हूँ। ये फ्यूल पंप का जो इशू है ना, ये बेइज्जत करा देता है। इंसान सोचता है कि इतना महंगा गाड़ी लेने से फ़ायदा क्या होता है, जब इंसान को तकलीफ ही झेलना होता है। तो अब किसको किसको मैं समझाऊँ भाई, आप ही बताओ। भाई इतना गर्मी है, इतना गर्मी है, आदमी का हालत ख़राब हो रहा है। सोचो गाड़ी का भी कैसा हाल हो रहा है। एक तो ये हीट होता है आप सब जानते हैं, ऊपर से ये ओवर हीटिंग। अभी मैं शोरूम कॉल किया तो सर्विस मैनेजर के पास, मैंने बोला कि भैया फिर इशू कर रहा है गाड़ी। तो उन्होंने बोला कि तो आप लेके आइए जल्दी शोरूम, वैसे भी कांटेक्ट में है, कांटेक्ट में उनके हैं हम। तो फिर देखो अभी शोरूम जाता हूँ तो जल्दी रिप्लेस हो जाए तो बहुत अच्छा लगेगा भाई। बस ये जो मैं ब्रिज क्रॉस कर रहा हूँ इसको बस क्रॉस कर लूँ और आगे हमको ट्रैफिक ना मिले, क्योंकि इस ब्रिज के उस साइड बहुत ट्रैफिक रहता है। और अगर ट्रैफिक में फंसा तो समझो गाड़ी फिर बंद हो जाएगा, ओवर हीट हो जाएगा। बस इसको क्रॉस कर लूँ जल्द से जल्द। वो रहा KTM सर्विस सेंटर, राइट का इंडिकेटर दे देते हैं और चलते हैं KTM सर्विस सेंटर, गाड़ी घुसाते हैं। यहाँ पर मतलब जो काम था वो हम करवाते हैं अपना बाइक का, और बाइक यहाँ पे हम लगा दिए हैं। वैसे रास्ता में एक प्रॉब्लम जान रहे हैं आप लोग, वीडियो देखे होंगे, प्रॉब्लम किया है। तो यहाँ पे भैया से मिलते हैं और इसका जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करते हैं। क्या जी?
सो भाई दिखाते हैं आगे का वीडियो आप लोग को और देखते हैं आगे क्या होता है इसका फ्यूल पंप का। सो भाई देखिए शाम का बज रहा है 6 बजे शाम में को टाइम मिला है। अब मेरा यहाँ पे गाड़ी चढ़ेगा, गाड़ी का सारा काम होगा फ्यूल पंप का, पूरा फ्यूल लीकेज, पहले फ्यूल निकाला जाएगा फिर आगे का काम होगा। तो मैं ज़्यादा वीडियो तो यहाँ नहीं बना सकता, वैसे भी लाइट उतना है नहीं। अब देखो मेरा काम कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद फिर मैं गोप्रो में आप लोगों को फिर अपडेट दूँगा। तो गाइस यार पहले इसका काम हो जाता है तो उसके बाद आप लोग को पूरा तरह से गोप्रो में अच्छे से अपडेट देता हूँ। तो वीडियो बनाना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। सो भाई ये मेरा अभी गाड़ी का जो आप लोगों को पूरा मैटर बताया था, पूरा इशू बताया था, तो फाइनली ये सॉल्व होने जा रहा है। गाड़ी का मतलब प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है, फ्यूल पम्प जो है वो चेंज हो रहा है, ठीक है। तो बाकी मैं आपको ना यहाँ ज़्यादा वीडियो नहीं बनाऊँगा क्योंकि ऐसे भी लो लाइट है तो आप लोग को उतने से दिखेगा नहीं। तो यहाँ पे बस बता रहा चेंज हो रहा है, और जब बाहर निकलता तो गोप्रो से आपको पूरी बात बताता हूँ अगर कंप्लीट हो जाता काम तो। गाइस यार मिलते हैं आप लोग से गोप्रो पे। सो भाई रात हो गया, रात का नहीं रात हो रहा है धीरे धीरे, 6:55 हो रहा है और मैं यहाँ पे छोड़ो उसको भी नहीं लगाता हूँ। और मेरा गाड़ी का फ्यूल पंप का जो काम था वो कंप्लीट हो चुका है। फ्यूल पंप मेरा चेंज हो चुका है भाई फाइनली। और वारंटी में बोला था मैं 1 रुपया नहीं दूंगा, वारंटी में मेरा काम हुआ भाई, 1 रुपया मैंने नहीं लगा है। सो भाई आपको एक मैं बहुत अच्छा राय दूंगा, अगर आपको भी अपना फ्यूल पंप वगैरह बचाना है अभी गर्मी के टाइम पे, तो बहुत अच्छा सा तुम्हारा भाई तुम्हें एक बहुत अच्छा राय देगा, लेकिन उस राय को मैं नेक्स्ट व्लॉग में दूंगा। फ़िलहाल मैं रामगढ़ के अंदर जा रहा हूँ अपना बस का टिकट देखने के लिए, मुझे बिहार निकलना है तो बस का टिकट करवाना है मुझे, तो मैं फ़िलहाल उसे देखने निकल रहा हूँ। और दूसरी बात, मेरा वाइज़र इतना गंदा है, मेरा वाइज़र इतना गंदा हो गया है कि मुझे सामने का विजिबिलिटी अच्छे से दिख नहीं रहा है, मैं विजिबल नहीं कर पा रहा हूँ सामने क्या है। ओ भाई तगड़ा, रात में जो रामगढ़ का माहौल है ना बहुत अच्छा लग रहा है। बस ना जो मेरा वाइज़र है यार थोड़ा ओके रहो यार, बहुत ज़्यादा ही गंदा है, साफ़ नहीं किए हैं, विजिबिलिटी अच्छे से मिल नहीं रहा है अपने को। भाई फ्यूल पंप के चक्कर में तो मेरा कुछ तेल बर्बाद हो गया। फ्यूल पंप को चेंज करने के लिए पूरा फ्यूल के अंदर तक का सब कुछ खोलना पड़ता है भाई। मेरा कुछ फ्यूल मेरा गिर गया यार, मेरे को दिल में बहुत धक धक हुआ, मुझे बहुत अजीब सा लगा। फ्यूल मतलब कि बहुत मायने रखता है भाई। देखो मैं सच्ची बता रहा हूँ, ये जो फ्यूल पंप का चक्कर था ना, मुझे तो उतना पड़ा नहीं मेरे ऊपर, बट लेकिन कुछ लोग का कमेंट आया था कि भाई बहुत परेशान कर दिया शोरूम वाले ने, इतना दिक्कत हो रहा है तब भी चेंज नहीं कर रहा है, टाल रहा है। तो भाई जो ऐसा करता है ना, तुम बस एक बार जाकर मेरा वीडियो देख लेना, तुम खुद ब खुद तुम्हारे में जोश भर जाएगा। मतलब मैं बेफिजूल का लड़ने नहीं बोल रहा आपको, बट लेकिन अपने हक के लिए लड़िए। ये कौन आंदोलन चल रहा है भाई? अरे भाई कितना लोग टकराता है रात में यार, रात के टाइम कितना लोग टकराता है, ये भी कोई बात हुई भाई? मुझे तो इधर से घुसना है फुल डिपर मारते हुए। यहाँ पे मॉडिफिकेशन शॉप था, लगता है बंद है, हाँ बंद है। तो भाई यहाँ पे मैं रुकता हूँ, पहले टिकट का मैं पता करता हूँ कहाँ पे कटती है टिकट, उसके बाद फिर व्लॉग को करता हूँ कंटिन्यू। पहले अपना टिकट का काम कर लेता हूँ। सो भाई यहाँ पे जो मेरा काम था बस स्टैंड का वो हो गया। अब बहुत ज़ोर का प्यास भूख सब लग रहा है, तो मतलब पहले यहाँ से निकल लेता हूँ। सो गाइस यार बहुत ज़ोर का भूख लग रहा है भाई, पूरा प्यास भी बहुत ज़ोर का लग रहा है। भूख प्यास, उफ ये भूख प्यास। भाई ड्यूक में कट मारने में जो मज़ा है ना, बहुत मज़ा आता है, बस आगे जगह मिल जाए। जगह नहीं मिलता है तो मज़ा नहीं है, बद मज़ा है। ओ, अंकल डर गए।
एक तो वाइज़र भी गंदा है और फिर हेलमेट वाइज़र उठा के चल रहे हैं तो बहुत अजीब सा लग रहा है। कहीं रुक करके ना ठंडा पानी या कोल्ड ड्रिंक ज़रूर पियेंगे। भाई इतना ख़तरनाक सा जाम में लगा हुआ फंसा हुआ हूँ, इतना दूर से यार, इतना ख़तरनाक सा जाम में यहाँ फंसा हुआ हूँ कि क्या ही बोलूँ, समझ में नहीं यार, दिमाग ख़राब हो गया। बैड लक है क्या, पहली बार दूसरी बार रामगढ़ में इतना जाम में फंसे हैं। भाई पीछे था तुम्हारा जाम, आपने देखा वो क्यों था पता है? पीछे में जहाँ पे जाम था ना वो मेन जगह है, मतलब ट्रैफिक एरिया है, चलता फिरता अभी इस समय सबसे ज़्यादा रश वाला एरिया है। अब भाई साहब दिमाग देखो, अभी के टाइम पे रोड कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, रोड बना रहा है भाई, अभी बना रहा है, एक साइड रोक करेगा गाड़ी को। सो आई होप गाइस आप लोगों को ब्लॉग देखना बहुत अच्छा लगा होगा। यहाँ पे मैं ब्लॉग को अपना एंड कर रहा हूँ क्योंकि बहुत गर्मी लग रहा है, पसीना पसीना हो गया हूँ, तो ब्लॉग को एंड कर रहा हूँ, घर निकल रहा हूँ, रात भी ज़्यादा हो रहा है। गाइस यार बाय बाय, टेक केयर एंड खुदा हाफिज़।